सलीम के शिव मंदिर के बाहर एक दुकान हुआ करती थी। वो रोज प्रिया के इंतजार में रहता था कि कब वो शिव मंदिर आएगी और वो उसे देखेगा। प्रिया और सलीम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन सलीम प्रिया को हमेशा मंदिर आते देखता तो उसे वो धीरे धीरे पसंद आने लगी थी। प्रिया भी सलीम को देखती थी, पर उससे बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले चली जाती थी। लेकिन सलीम ने उसका चेहरा नहीं देखा कभी, बस उसकी वो प्यारी आंखों पर दीवाना हो गया था, क्योंकि वो हमेशा अपना चेहरा दुपट्टे से ढक कर आती थी। बहुत दिनों तक यही चलता रहा। वो मंदिर आती, सलीम उसको देखता, पर उससे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। फिर एक दिन सलीम ने ठान लिया कि आज तो प्रिया से बात कर ही रहेगा। जैसे ही प्रिया मंदिर से बाहर निकलती और सलीम उसके पास जाने ही वाला होता है कि तभी बारिश होने लगती है और प्रिया एक दुकान के नीचे चली जाती है। सलीम जल्दी अपनी दुकान से छतरी लेकर प्रिया के पास जाता है और उससे कहता है, आओ मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। पहले तो प्रिया को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर सलीम उससे कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा हूँ। फिर वो दोनों एक छतरी के अंदर साथ में चलने लगते हैं। तभी सलीम उससे कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्रिया कहती है, हाँ कहिए। फिर उसने कहना शुरू किया, पता नहीं कैसे कहूँ, पर मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। भले ही हमारी बात नहीं हुई, पर मैं आपको बहुत चाहने लगा हूँ। मेरे लिए तो आपकी आंखें ही मेरी दुनिया बन चुकी है। यह बात सुनते ही प्रिया वहां रुक जाती और कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो कहता है, मैं जानता हूं कि आप हमारी धर्म की वजह से मना कर रही हैं, पर मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। प्रिया कहती है, नहीं ये वजह नहीं है। ये कहने के बाद प्रिया अपने चेहरे से अपना दुपट्टा हटाती है और उसका आधा चेहरा जला होता है। सलीम ये देखकर चौंक जाता और उससे कहता है, ये कैसे हुआ? वो कहती है, जब मैं कॉलेज में थी तब मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम शबनम था। एक दिन जब मैं घर जा रही थी तो वो मेरे पास आई और उसने मेरा दुपट्टा मांगा और कहा कि वो शाम को वापस दे देगी, और उसने अपना दुपट्टा मुझे दे दिया। मैंने वो दुपट्टा अपने चेहरे पे लगा दिया और वहां से चली गई। तभी मेरे सामने से एक स्कूटी आई और उस पे बैठे लड़कों ने मेरे चेहरे पे एसिड फेंक दिया। फिर मेरा पूरा चेहरा बहुत जलने लगा। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची तो शबनम ने बताया कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, उसके वो दुपट्टे की वजह से हो रहा है। पर इसमें मेरी गलती नहीं होने पर भी मेरा तो आधा चेहरा जल गया ना। ये सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रिया के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। तभी प्रिया कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? वो कहता है, आपके चेहरे पे एसिड फेंकने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। उस समय वो शबनम ने मेरे सबके सामने बेइज्जती की थी, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत भड़काया, जिसकी वजह से मैं एसिड डालने पर मजबूर हो गया था। उस समय मुझे क्या हो गया था क्या पता, पर मैं बहुत पछता रहा हूँ उसके बाद। मुझे माफ कर दो प्रिया। ये सुनकर प्रिया वहां से जाने लगती है। तभी सलीम उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, पर मैं ये गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया कहती है, मेरे चेहरे पे दाग होने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो वो कहता है, ये दाग मेरी वजह से है, मेरी गलतियों का निशान ही है, और इसलिए अगर तुम मुझे शादी करोगी तो मैं अपनी गलतियां सुधार पाऊंगा। और वैसे भी मैंने तुम्हारा चेहरा देखने से पहले ही तुम्हें अपना मान लिया था। और तो और मैंने तुम्हारी आंखों में अपनी दुनिया भी देखी है, तुम्हारी हंसी में अपनी हंसी देखी है। मैंने तो बस तुमसे एक सच्चा प्यार किया है। ये सुनकर प्रिया कहती है, पर यह समाज हमें एक नहीं होने देगा। तभी सलीम कहता है, ये समाज की चिंता तुम मत करो, ये दुनिया बहुत बड़ी और इस दुनिया के एक छोटे से कोने में रह लेंगे हम। ये सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सलीम के गले लग जाती है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी वजह से अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं, पर हमारी ज़िंदगी वही ख़त्म नहीं हो जाती। हम दूसरों का भला करके, दूसरों के बारे में अच्छा सोच के, और हमने जो गलती है उससे सीख लेकर हमारी गलती सुधार सकते हैं। और वैसे भी मोहब्बत कभी धर्म, समाज या जाति को देखकर नहीं होती। मोहब्बत तो एक ऐसी चीज़ है जो हो जाती है तो बस हो ही जाती है।